बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फातिमा अहमद। लास्ट टाइम हमने बात की थी फ़िज़िक्स के चैप्टर 9 के यूनिट 2 है काइनेमेटिक्स, उसके न्यूमेरिकल्स की। हमने 5 न्यूमेरिकल्स किए थे 2.1 से 2.5 तक। तो आज हम अपनी इस वीडियो में 2.6 से 2.10 तक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के न्यूमेरिकल्स। 2.6 न्यूमेरिकल में कहता है अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर। एक ट्रेन है, उसने रेस्ट से ठीक है स्टार्ट की, एक्सेलरेशन फिर उसकी आती है हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकेंड। हमने उसकी स्पीड फाइंड करनी है इन किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, जब उसने 100 मीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर लिया है, तब जो स्पीड आ रही होगी हमने वो फाइंड करनी है। ठीक है, हमारे पास डेटा में कहता है इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि उसने रेस्ट से स्टार्ट किया है तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन दी हुई है 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस है हमारे पास 100 मीटर का, फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। हम कहेंगे 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। ए की वैल्यू 0.5, एस की वैल्यू 100, वी एफ की वैल्यू हमारे पास हमने जो है वो फाइंड करनी है, और हमारे पास वी आई कितना है 0। वी एफ की इज इक्वल टू हम जो वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास वी एफ स्क्र, तो हमने क्या किया, उसका स्क्र रूट लिया, हमारे पास आंसर आया 10 मीटर पर सेकेंड 100 का। अब क्वेश्चन में हमें कहता है कि आपने जो स्पीड है उसे किलोमीटर पर आवर में फाइंड करना है। ठीक है, आंसर तो हमारे पास ये ठीक है, वी एफ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड आ गया, स्टैंडर्ड यूनिट्स में आ गया आंसर। लेकिन जब क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि आपने जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में फाइंड करनी है, तो फिर हमने मीटर को किलोमीटर में और सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करना है। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/1000, ये हमने 1/1000 कर दिया, और सेकेंड को हम लोगों ने आवर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 3600। तो बस वी एफ की वैल्यू आ जाएगी इन किलोमीटर पर आवर में 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 2.6। 2.7 में हमारे पास कहता है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स की। एक ट्रेन अपनी रेस्ट से इसने स्टार्ट की, ठीक है, उसने फिर जो वेलोसिटी है वो 48 किलोमीटर पर आवर गेन कर ली 2 मिनट्स में। इट ट्रेवल्स एडिड स्पीड फॉर 5 मिनट्स, फिर वो इसने कांस्टेंट स्पीड रखी 5 मिनट जो है वो इसी स्पीड से उसने ट्रैवल किया। फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, उसने यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की, लाइक अपनी स्पीड को कम करना स्टार्ट कर दिया, एंड इट स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स, और 3 मिनट के बाद वो रुक गया। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन, हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है ट्रेन का। ठीक है, तो हमारे पास इसमें 3 तरह की चीज़ें आती हैं। एक, उसने स्टार्ट की, उसने उस वैल्यू अपनी वेलोसिटी को अटेन किया, एक वैल्यू लेके आया। ठीक है, 2 मिनट्स में उसने 48 किलोमीटर, फिर उसने एक कांस्टेंट स्पीड रखी, फिर उसने अपनी रिटार्डेशन की, अपनी स्पीड को कम किया। अब ये 3 तरह की स्पीड्स में हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है कि उसने इन 3 तरह की स्पीड में जाते हुए कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। तो केस 1 की बात करें तो हमारे पास डेटा में इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि उसने रेस्ट से स्टार्ट किया था, तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट टाइम की बात करें, 2 मिनट्स में था, तो 2 मिनट्स इंटू इसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 60 कर देंगे तो 120 सेकेंड्स। देन फाइनल वेलोसिटी वी एफ की वैल्यू है 48 किलोमीटर पर, और इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए मल्टीप्लाई 1000, और को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 3600 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू 13.33 मीटर पर सेकेंड। अब हम एस इज इक्वल टू वी टी है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हम वी एवरेज ले रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई टाइम एस वन हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी 13.33 प्लस वी आई कितना है 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम की वैल्यू कितनी है 120। फिर क्या हो जाएगा, इनको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास जो S1 है उसकी वैल्यू आ जाएगी राउंड अबाउट 800 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास केस 1 में उसने जो फर्स्ट डिस्टेंस ट्रैवल किया था वो कितना है 800 मीटर का। लाइक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली अटेन द वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर इन 2 मिनट्स, तब इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 800 मीटर का। नेक्स्ट में हमारे पास कहता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसकी कितनी है, हमारे पास 13.33 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जा रही है, सेम रही है। टाइम उसने कितना
मेंटेन क्या रखा था 5 मिनट्स का। 5 मिनट्स को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 60 दैट गोज़ टू 300 सेकेंड्स। अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे एस इज़ इक्वल टू वी क्रॉस टी। तो हमारे पास जो उसने कांस्टेंट स्पीड जब उसने रखी थी 5 मिनट्स के लिए, उसमें हमारे पास जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया था वो 4000 मीटर का है। नेक्स्ट उसने कहा कि ताकि उसने रिटार्डेशन शो की और फिर वो रेस्ट कंडीशन में चला गया। तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी तब क्या हो जाएगी 13.33 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास ज़ाहिर है दोबारा रेस्ट कंडीशन में आ गया था तो 0 मीटर पर सेकेंड, और 3 मिनट्स लगे थे उस रिटार्डेशन में, तो हम कहेंगे 3 × 60। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी इसकी आ जाती है 13.333 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0 सेकेंड है। टाइम हमारे पास 3 मिनट्स का था तो हमने मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट किया तो 3 × 60 180 सेकेंड्स। एस इज़ इक्वल टू वी एवरेज क्रॉस टी। वी एवरेज यहाँ पुट करेंगे वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 180। तो हमारे पास S3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 मीटर कि उसने जितनी रिटार्डेशन में शो की थी वैल्यू, वो हमारे पास आ जाएगी 1200 मीटर। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, और यहाँ पे एवरेज वैल्यू प्लस होती है, ठीक है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह वी फाइनल प्लस वी इनिशियल डिवाइडेड बाई 2। ये अच्छा S2 की वैल्यू आ गई 1200 मीटर। अब हमने क्या करना है, हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम कहेंगे कि हमने जो स्टार्ट में उसने वैल्यू को गेन किया था, फिर उसने कांस्टेंट रखी थी, फिर रिटार्डेशन शो की थी, इन तीनों की वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा 800 प्लस 4000 प्लस 1200 दैट इज़ 6000 मीटर। नेक्स्ट 2.8 है, अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड। क्रिकेट बॉल को वर्टिकली अपवर्ड हिट किया गया एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकेंड लीटर। तो वो ग्राउंड पे 6 सेकेंड के बाद वो वापस ग्राउंड पे आई। हमने कैलकुलेट क्या करना है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, कि हाइट ने कितनी बॉल ने कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन की थी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, कि बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी कि वो इतना ऊपर तक हिट कर गई। अब हम देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ज़ाहिर है वर्टिकली अपवर्ड की बात करें तो जी हमारे पास क्या आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड, अपवर्ड है तो नेगेटिव है। टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट उसने कितना कहा था, यहाँ पे उसने कहा था रिटर्न्स टू ग्राउंड आफ्टर 6 सेकेंड्स। जब उसने ऊपर जाके वापस जब आई थी तो हमने कहा 6 सेकेंड्स की थी। तो हमने ये कहा कि मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए उसे कितना टाइम लगा था, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 सेकेंड्स का वन साइडेड टाइम हमने निकाल लिया कि 3 सेकेंड्स का था। नेक्स्ट कहते हैं वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, जो है मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड की है। अब हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है और मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है बॉल की। तो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि पहले अगर हमने बॉल की हाइट फाइंड करनी है तो 2 AS इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, तो हम यहाँ से इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास एस की वैल्यू नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू नहीं है, तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में वैल्यू पुट करेंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। तो वी आई प्लस -10 × 3, तो वी आई की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 30 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी जो कितनी चाहिए थी 30 मीटर पर सेकेंड की। इसी तरह हम इसकी वैल्यू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करेंगे जब 2 AS इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, तो एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र डिवाइडेड बाई 2G। तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो टोटल हाइट आ जाती है, इसको हमने एस से डिनोट किया, एच से भी डिनोट कर सकते हैं, दोनों है 45 मीटर की उसकी हाइट है। 2.9 की बात करें, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ द ट्रेन डिक्रीज फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर in 800 meter. How much further will the train move before coming to rest, assuming the retardation to be constant? कि आपने जैसे ही ब्रेक अप्लाई किए ट्रेन पे, ठीक है, ब्रेक अप्लाई करना शुरू किया तो जो ट्रेन की जो स्पीड है वो डिक्रीज़ हुई 96 किलोमीटर पर आवर से 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 800 मीटर का उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया उस डिक्रीज़ करने में। कि देखिए उसको कितना और मतलब ट्रेन जो है वो मूव करेगी कि वो रेस्ट कंडीशन पे आ जाएगी, हमने ये फाइंड करेंगे, और कितना डिस्टेंस और ट्रैवल करेगी ट्रेन कि वो रेस्ट कंडीशन में आ जाएगी। रिटार्डेशन को हम कांस्टेंट ही ले रहे हैं, लाइक उसने जितने इंटरवल्स में लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कांस्टेंट ही है। इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो हमारे पास आती है 96 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 96 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600, हमारे पास आंसर सॉल्व करके आ जाएगा 26.6 मीटर पर सेकेंड।
नेक्स्ट हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास वी एफ इज़ इक्वल टू 48 किलोमीटर पर, और उसको जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 13.3 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था 800 मीटर का, और हमने फर्दर डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसको हमने S1 से डिनोट कर दिया और हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन में कहता है 2AS इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की। ठीक है, हम पहले एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो हम स्पीड फाइंड डिस्टेंस फाइंड कर सकेंगे। यहाँ पे हमने इससे एक्सेलरेशन फाइंड की, हमने रिटार्डेशन जो ट्रेन की आ रही है हमने वो निकाली। ठीक है, हमने कहा कि फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 13.3 का होल स्क्वायर माइनस 26.6 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर को ओपन किया तो 176.89 माइनस 707.56, इसको सॉल्व किया आया माइनस 530.67। यहाँ पे एक 1600 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाकर मैं डिवाइड कर दिया, आंसर मेरे पास रिटार्डेशन आई। तो हमारे पास जो रिटार्डेशन की वैल्यू आई है वो है 0.33 मीटर पर सेकेंड। तो हमने कह दिया रिटार्डेशन ऑफ ट्रेन क्या है माइनस 0.33 मीटर पर सेकेंड। अब हमने फर्दर डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तब हमारे पास फर्दर डिस्टेंस जब हम फाइंड करेंगे तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 48 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, और फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 0 है क्योंकि एक स्पीड उसने अटेन कर ली, उसके बाद उसने रुकना है। ठीक है, जो अटेन कर रहा होगा वो 48 किलोमीटर पर, और इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, जो फाइनल वेलोसिटी उसने रेस्ट पे आना है तो 0 मीटर पर सेकेंड है। फिर हमारे पास एक्सेलरेशन जो रिटार्डेशन है वो माइनस 0.33 मीटर पर सेकेंड है। S1 हमने फाइंड करना है, वैल्यूज पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में 2 इंटू माइनस 0.33 मल्टीप्लाई S1, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 13.33 का स्क्वायर, तो हमारे पास S1 की वैल्यू आ जाएगी 269 मीटर। ठीक है, हमने जो ट्रेन की जो डिस्टेंस उसने फर्दर डिस्टेंस ट्रैवल किया था स्टॉप होने में वो कितना था 269 मीटर का। नेक्स्ट में कहता है 2.10 में फाइंड इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। के वो जो हमने प्रॉब्लम ऊपर किया, ठीक है, उसमें उसने डिस्टेंस तो हमने फाइंड कर लिया। अब कहते हैं कि आपने टाइम फाइंड करना है कि जैसे ही अपने ब्रेक अप्लाई की थी वहाँ से उसको स्टॉप होने तक कितना टाइम लगा था। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 26.67 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। 96 किलोमीटर पर आवर को जब हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकंड में तो हमारे पास आंसर आएगा 26.67 मीटर पर सेकंड का। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो वहाँ पे एट द रेस्ट कंडीशन में जाएगा तो हमारे पास वो 0 मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाल ली थी, यहाँ पे दोबारा निकाल लिया है तो हमारे पास आता है 0.33 मीटर पर सेकंड नेगेटिव साइन में, क्योंकि रिटार्डेशन है वो स्टॉप हो रही है। टाइम हमने फाइंड करना है। ठीक है, टाइम फाइंड करना है तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सिंपली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पुट करेंगे तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। टाइम निकालना है तो वी आई को यहाँ माइनस कर देंगे और एक्सेलरेशन जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ के डिवाइड कर देंगे। टाइम इज इक्वल टू 0 माइनस 26.67 डिवाइडेड बाई माइनस 0.03, माइनस का साइन माइनस से कैंसिल हो जाएगा और जो टाइम है वो 80 सेकेंड आ जाएगा। ये सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हो जाता है। टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज़ 80 seconds. So that's it from the chapter 2. ये थे चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और इस तरह हमारे पास चैप्टर 2 के सारे न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए, हमने चैप्टर भी समझ लिया क्या था। तो ये हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट है। इसके बाद हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस।